नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। मैं मौजूद हूं रामकृष्ण ग्राम के प्रधान का चेंबर में। आज एक चर्चा के लिए उन्होंने बुलाया है। इस चर्चा का विषय क्या रहेगा वो उन्होंने बताएगा और आज बहुत अहम मुद्दा पे बात होगा लगता है। तो आप लोग जरूर ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और बीच में स्क्रिप्ट नहीं करिएगा, क्योंकि सबका जानना जरूरी है। आज पंचायती राज में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, इस विषय में बहुत सारे चर्चा होने वाला है प्रधान जी का साथ। प्रधान जी, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। और गांव के मुखिया आप ही है और गांव का किस तरह डेवलपमेंट करना कि नहीं करना आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आज 10 साल से आप प्रधान बन के आ रहे हैं। एक बार समिति भी बना है। तो बताइए सर, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को, ये थोड़ा बताइए। पहले स्टार न्यूज को मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने आपको बोला इसका विषय जो है, पहले मेरा एक मुद्दा है जो जी राम जी, जिसको नरेगा का काम जो होता था उसका नाम चेंज किया जी राम जी। नाम चेंज करने के बाद मिनिस्ट्री से क्या हुआ, एक रूल रेगुलेशन हुआ जे जी राम जी का जो गरीब आदमी काम करता है उसका हर सप्ताह में 7 डेज के अंदर में पेमेंट किया जाएगा। अच्छा। लेकिन दुख का विषय मैं बोलता हूं, अप्रैल महीने में मेरा जो काम किया है आर.के. राम का जो इस साल अप्रैल, हाँ 2026 अप्रैल महीने में से का जो काम हुआ, अभी तक उसका पेमेंट नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों, फंड नहीं है बोलता। तो हमारा पास जो घर का माँ होता है, बहन होता है, लोग काम करता, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जेंट्स लोग भी काम करते हैं, उम्रदार वो लोग, पेमेंट नहीं मिला। देखिए, गरीब आदमी तो काम करता, उसका लिए बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा दुख का साथ बोलता हूँ, जो सरकार ने तय करता उसका फंड क्यों नहीं रहता, उसका पेमेंट क्यों नहीं बनता, ये पहला विषय है। बिल्कुल। दूसरा विषय है, सबका आपका भी जानकारी होना चाहिए, आप एक मीडिया पर्सन है। दिगलीपुर में 15 पंचायत है, देख लीजिए कोई भी पंचायत में काम बंद है। क्यों बंद है, इसका विषय में हम बीच में एक मीडिया में दिया था। जो मनरेगा का मेरा जानकारी है, हुआ का जो पीओ बैठा है, कुछ भी इधर से काम जाता उसमें कानून लगा के आपस कर देता। इस सूत्रों का खबर मतलब हमारा पास खबर है। तो क्यों ऐसा होता, मैं इसीलिए डेप्यूटी कमिश्नर महोदय बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छा है, उनका नॉलेज तक जाने के लिए मैं मीडिया में बोलता हूं, जो कम से कम इसको देखना चाहिए। मनरेगा काम कौन करता है, गांव का गरीब आदमी है। इसमें बहुत कुछ होता है काम, उसमें डेवलपमेंट भी होता है। आज गरीब आदमी का पैसा नहीं मिलता, उसका बाद काम नहीं होने से पैसा कैसा मिलेगा, काम जो हुआ है उसका भी पैसा नहीं मिलता है। उसका बाद हमारा जो काम करेगा गरीब आदमी, काम बंद है। कौन सा कारण में काम बंद है हम जानता नहीं है। काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसीलिए हमारा डीसी महोदय का पास मेरा रिक्वेस्ट है, सर आपने देखिए ये विषय में, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने भी पॉजिटिव है, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, सर आप भी देखिए ऐसे। सर आज मनरेगा काम चलता नहीं है, पेंडिंग बिल है, उसको भी दिया जाए। दूसरा मुद्दा है मेरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दिया जाता, जो फर्स्ट राउंड पैसा दिया उसका सेकेंड राउंड का पैसा आता नहीं है, बहुत दिन हो गया। थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया, उसका पैसा आता नहीं है। किसका फर्स्ट राउंड काम हुआ, सेकेंड राउंड का देता नहीं, थर्ड तो उसका बाद भी पेमेंट होता नहीं है। ये छोड़ के कुछ पेंडिंग बचा है फर्स्ट लिस्ट का, 7 ना 8 आदमी है उसमें, उसका कुछ प्रॉब्लम तो भी ठीक हो गया, उसका भी पैसा चढ़ता नहीं है। उसका बाद एक लिस्ट है, कब तक होएगा पता नहीं है। पब्लिक मेरा पास आता है, पूछता है दादा प्रधान जी मेरा पैसा कब मिलेगा। इसका बहुत तकलीफ झेलते हैं लोग, कि गरीब आदमी अगर घर कंप्लीट करने नहीं सकता है, इतना बारिश होता है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं डेप्यूटी कमिश्नर महोदय
हमारा जो डायरेक्टर है, पंचायत डायरेक्टर, हमारा CSR, जो भी है सबका बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और पूछता भी हो अगर सरकार फंड नहीं देता वो भी आप लोग बोलना चाहिए फंड नहीं है, और फंड देता भी उसका रिलीज क्यों नहीं होता उसमें भी देखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का सपना था गरीब आदमी जिसका छाद नहीं उसको एक घर दिया जाए। देखिए अभी बीच में मैं मीडिया में दिया था, हमारा डिप्टी कमिश्नर बहुत ही एक्टिव है, उन्होंने लिस्ट भी दे दिया, जिसका जगह नहीं है उसका अलॉटमेंट का लिस्ट मेरे पास आ गया शहर पंचायत में, उसका 7 तारीख का तक इस उसका महीना 7 तारीख को सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट चलेगा तो घर बनाएगा। तो ये विषय बहुत दुख का बात है, क्योंकि पब्लिक घरी घरी पंचायत आना ये मेरा विषय नहीं है, ये ऊपर का विषय है जी। जो मैंने बोलता हूँ कि पब्लिक हमारा पास आता है, इसमें एक प्रॉब्लम है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए हमारा पीरियड बचा है 7 महीना, करीब 6 से 7 महीना बचा है एक प्रधान का, लेकिन मेरा दुख का विषय है कि ग्राम सभा हो गया, उसका प्लान बना दिया हम लोग, लेकिन उसका जो मिनिस्टर इसमें साइट खुलता नहीं है, उसका जो रोड सेक्टर का उसका खुलता नहीं, क्यों पता नहीं, अगर बंद है वो जब तक नहीं खुलेगा, प्लान जब तक नहीं कर सकता, हम डेवलप का काम कैसे करेगा, अगर फंड खत्म नहीं होएगा, पिछला जो भी प्रधान चुन के काम नहीं कर पाएगा, फंड का देने का जरूरत नहीं क्योंकि सर सभी ऑनलाइन का व्यवस्था है, हाँ। साइट अगर नहीं खुलेगा तो वो काम नहीं हो सकता। हाँ, उसमें क्या बात है, प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमारा डीसी सर का पास, हमारा जो डायरेक्टर सर है, हमारा RD सेक्रेटरी है, CSR है, LG महोदय, ये विषय गंभीर विषय है जो पंचायत का कुछ दिन बच गया, अगर प्लान का साइड नहीं खुलेगा उसमें जो पंचायत प्रधान लोग है काम करने नहीं सकेगा, बहुत तकलीफ है। ऐसा बारिश चलता, पैसा दिया गया, लेकिन पैसा देने से क्या फायदा है, हम डायरेक्टर सर का पास भी बोला था, उसे एस्टीमेट बनाना है, तो उसमें हम लोग का बहुत तकलीफ है। इसका लिए मैं आग्रह करता हूँ उसमें ध्यान दिया जाए और देखना चाहिए। और एक गंभीर विषय है जो पास हुआ था सरकार का ओर से, फ्री जो सोलर है किसको दिया जाएगा, BPL लोग को दिया जाएगा, PM सूर्यघर, PM सूर्यघर का, हाँ। BPL का कुछ मुफ्त बिजली गरीब आदमी जो है उसका मोदी जी का स्कीम है, उसको दिया जाएगा। लेकिन सर्वे होता प्रधान लोग जानता नहीं है। मैं आज इलेक्ट्रिसिटी JE सर को फोन किया था, उन्होंने हमको बताया ये सिविल सप्लाई से जो कुछ नाम दिया वो लेके डिगलीपुर में 100 आदमी का, 15 पंचायत में 100 आदमी का नाम दिया गया, लेकिन इसका लिए बड़ा मुद्दा उठना है, क्योंकि जब दिया जाएगा BPL धरी हमारा उधर 400 है, 300 है, 200 है, 100 है, कोई भी बात जाएगा बोलेगा प्रधान जानबूझ के एक किया है, लेकिन कम से कम प्रधान लोग का साथ चर्चा करना, उसका बाद सर्वे होना चाहिए, और सही आदमी जो BPL का पुराना है, गरीब है, उसको दिया जाए, ये मेरा मांग है। क्यों हम सप्लाई ऑफिसर को फोन किया तो उन्होंने बोला इधर से नहीं होता, वो डायरेक्टर ऑफिस से किया जाता, लेकिन जो सिविल सप्लाई का डायरेक्टर उसको मैं बोलता हूँ पंचायत किस लिए है, आप मुद्दा सरकार का है, पास सरकार ने किया है, ये कम से कम प्रधान का साथ मिलजुल के एक करने से सक्सेस भी हो सकता, उसमें प्रधान का ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा। सर इसमें तो एक बात आता है कि आप गांव का मुखिया हैं, हर घर का क्या क्या होता है आपको नॉलेज में है, तो प्रधान जब चुन के आता है, प्रधान ही जानता है परिवार का क्या क्या समस्या है कितना, तो ये तो BPL जो है प्रधान का इस ये होता है, और वो भी ग्राम सभा में पास होता है लगता 100%। तो अभी आपका नॉलेज में नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट का इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। तो आपने जो बताया कि आप नहीं जानता कि वो BPL चले गया, टोटल पंचायत 15 पंचायत का अंदर से 100 का नाम गया, ये तो गलत हुआ ना सर, ऐसे आप बोलने का ये तो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कम से कम जितना भी प्रधान है उससे डिस्कस करे, उसका बाद सही सर्वे है करना चाहिए और उसको फ्री सोलर दिया जाए। तीसरा जो मुद्दा है हमारा सागरदीप का, मैं लेटर दिया है, क्या लेटर दिया है सागरदीप का लिए, हम लेटर दिया है जो सागरदीप का जो सब सेंटर है, वो सब सेंटर साल से कोई नहीं है, वो पूरा टूटा मुटा है। मैंने छवि भी मेरा पास भेजा है, वहाँ का जो पब्लिक है
पूरा नाराज है, क्योंकि एक सब सेंटर है, किसने बनाया? मेडिकल डिपार्टमेंट ने सर वो बनाया, स्मिथ आइलैंड जो जिसका वो ये बोलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट। केरलापुरम पंचायत का अंडर में आते हैं ना। हाँ, सागरदीप केरलापुरम पंचायत के अंडर में आता है। लेकिन वो सागरदीप का जो सब सेंटर है, मैंने देखा है, छवि फोटो भेजा है मैंने मेरे को, लेकिन इतना पूरा टूटा मुटा गंदा है, वो बंद है। एक स्टाफ भी रहता, 2 साल से नहीं रहता। मेरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर और सेक्रेटरी को बोलना चाहिए क्या, अगर वो जो एक बिकॉट जगह है, बहुत क्यों उसमें कोई बस कनेक्शन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जा सकता, एक बोट और डूंगी में चल सकता। अगर किसी का कोई सीरियस बीमारी है, लाते लाते डिगलीपुर पहुंचेगा नहीं, उसको जिंदगी चला जाएगा। चाहे छोटा बच्चा हो, जो बूढ़ा जो है, सीनियर सिटीजन सब रहता है। इसमें क्यों हेल्थ डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता? वहां का पब्लिक बहुत बार गया है, हमारा सीएम मैडम का पास भी शायद आया था, सूत्रों से जो खबर है। मैडम का तो कुछ करने का नहीं है। मैं डायरेक्टर को पूछता हूँ, ये मैटर में मैं डीसी महोदय जो है हमारा, उनका नॉलेज में देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। उसका इंक्वायरी होना चाहिए, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर को बोलता हूँ, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको कार्रवाई किया जाए। क्यों नहीं बना अभी तक, उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, सब सेंटर का रिपेयरिंग करके जल्दी वहां पे स्टाफ दिया जाए, क्योंकि बहुत आदमी का जिंदगी का बात है। अगर किसी का कुछ होगा, अगर टाइम पर मेडिकल पहुंचेगा नहीं, किसी को अगर जान चला जाएगा, तो इसका लिए पूरा जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है। और मैं एक विषय बोलना चाहता हूँ, हमारा डिगलीपुर का प्रधान भी बहुत एक्टिव है। मैं उनको पास रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रमुख जी दीपंकर मिस्त्री जो है, हमारा साथ अच्छा रिलेशन है और बहुत विषय चर्चा भी होता है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना विषय मैं बोला हूँ, जरूरत पर मैं लेटर भी प्रमुख जी को देगा। और ये सब जो है आज का डेट में, इस सब विषय में प्रमुख जी आप भी लेटर दीजिए, और डिगलीपुर एक अच्छा रहेगा और स्मिथ आइलैंड का आदमी भी सुस्त रहेगा, ये मैं चाहता हूँ। और जो भी समस्या हमारा पंचायत का, आप डिगलीपुर पंचायत का हेड है, हम लोग मानते भी है आपको, उसका विषय भी जो आप भी जानते हैं शायद, हमारा जो साइट खुलता नहीं है, प्लांट बनता नहीं है, इसका विषय, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर का पैसा आता नहीं, इसका विषय, बीपीएल जो फ्री सर्वे है जिसका सोलर का, उसका विषय आप ध्यान दीजिए और इसका विषय जो करना आप कीजिए। और हमारा डिप्टी कमिश्नर, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, हमारा पंचायत डायरेक्टर, हमारा जो बीडीओ सर है, बीडीओ सर, पंचायत का जो आरडी सेक्रेटरी, सीएसआर, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसका ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारा पास हमारा जो चैनल आया है, तो मैं उसको हाथ जोड़ से नमन करता हूँ। जो मैंने बुलाया, जो तकलीफ है गांव का, इसका विषय बहुत सारा मुद्दा मैं बोलने नहीं चाहता हूँ, जो गांव का विषय है मैंने बताया। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आप अच्छी तरह बताया। तो आप लोगों ने सुना प्रधान जी किस तरह बात बताए हैं, सभी पॉजिटिव बात है, पब्लिक हित में ये सब बात आते हैं। तो आज जो बात हुआ है, ये हर पब्लिक को जानना जरूरी है, और खास करके उन्होंने नॉर्थ मिडिल का जो डीसी सर है बहुत पॉजिटिव है। हम लोग भी देखा है, घर घर जाके, मतलब जो प्रशासन दरवाजा पे, मतलब एक प्रोग्राम चला था, हर घर में जाके हाल चाल पूछा था, यही नॉर्थ मिडिल का डीसी सर। इसीलिए मैं डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आप हर गांव में जाके, आप डिगलीपुर आया था बाढ़ का बाद, आप आके बहुत हाल चाल पूछा है। तो ये प्रधान जी जो बात बताया है, इसका ऊपर में सर आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ डिगलीपुर का एसी सर भी बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने जानते हैं कि कहाँ का क्या होता है, और सबसे बड़ा गर्व है कि हमारी अंडमान की लोकल है। इसीलिए उनको, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आपका नॉलेज में सारा कुछ है, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप भी अच्छा काम भी करते हैं सर। और उसी का साथ जो प्रमुख सर है डिगलीपुर की 15 पंचायत की मालिक, उन्होंने ही है, सबसे बड़ा पोस्ट में है, और उनका पास में कोई आदमी जाता तो उनका घुमाने का कोई सीन नहीं है, लेकिन जो होता है कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं प्रमुख जी। तो मैं स्टार न्यूज की ओर से प्रमुख जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप ये जितना भी बात बताएं प्रधान जी, और आज चर्चा भी हुआ है स्टार न्यूज का साथ, तो आप भी सर थोड़ा ध्यान दीजिए। उम्मीद है
कि आप अगर इसका पीछे अगर कुछ लिखेंगे तो जरूर काम बन जाएगा। तो आप लोगों ने सुना, मैं पब्लिक से यही कहना चाहूंगा कि जितना बात हुआ है आज, आप लोग ध्यान में रखिए और ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इस विषय में आप लोगों का सोच क्या है, आप लोगों का राय क्या है, जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।